मैं हूं संदीप और स्वागत है आपका संदीप फिटनेस एंड ट्रेनिंग टिप्स में। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप सेना भर्ती की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो 1600 मीटर की रनिंग की शुरुआत कैसे करें, या सेना भर्ती में रनिंग इतनी होती ही है तो आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है, तो उसकी आप तैयारी कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले कभी दौड़ नहीं लगाई है, अगर आप 1600 मीटर दौड़ की रनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपको पहली बात तो आपको खुद ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप रोड पे दौड़ना है या ग्राउंड पे दौड़ना है। वो तो आपके यहाँ की सुविधा की बात है कि आपके यहाँ सुविधा क्या है। रोड है तो अच्छी बात है, ग्राउंड है तो भी अच्छी बात है। हालांकि सबसे अच्छा तो ग्राउंड होता है, ज़्यादातर लड़के ग्राउंड पे रनिंग की तैयारी करते हैं। तो ग्राउंड अच्छा भी होता है क्योंकि ग्राउंड में वहाँ भी रनिंग होती है, तो ग्राउंड में आदत बनी होती है ग्राउंड में दौड़ने की। और रोड पे क्या होता है, रोड पे ज़्यादा अगर आपकी रोड अच्छी बनी हुई है तो भी ठीक है, और बेकार है तो फिर आपको मोच वोच लगने का डर रहता है। तो इसलिए दोस्तों ये तो अलग बात है। और मेन चीज़ आपको शुरुआत कैसे करनी है, सीखना कैसे है, आपको ये ज़रूर ज़्यादा मायने रखता है। तो वो तो आप सिलेक्ट करेंगे कि आप जूता पहन के दौड़ते हैं या नंगे पैर दौड़ते हैं, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि आप जूता पहन के दौड़ो, ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी आप अगर रनिंग की शुरुआत अगर आप पहले दिन जा रहे हैं दौड़ने, तो मेरे हिसाब से 2-3 दिन तक आप सिर्फ एक्सरसाइज करिए थोड़ी थोड़ी देर, 20 मिनट 25 मिनट। इसके पहले अगर आपने ऐसे कभी नहीं किया तो अगर आप करते रहें तो आप आके पहले दिन दौड़ सकते हैं सबके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसके पहले कभी कुछ नहीं किया है तो आप पहले आए 2-3 दिन तक एक्सरसाइज कीजिए, बस इतना करके वापस चले जाइए। 2-3 दिन में आपके शरीर के जो पार्ट हैं, जो आपके जोड़ हैं, ये खुलने लगेंगे, हाथ पैर के ये खुलने लगेंगे। तो आप जब रनिंग शुरू करेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक बात का ध्यान रखना है कि आप तेज़ी रनिंग नहीं शुरू करेंगे, बिल्कुल स्लो दौड़ेंगे। अगर आप शुरुआत करें तो बिल्कुल स्लो 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 दौड़ेंगे, क्योंकि तेज़ी रनिंग करेंगे आप 2-3 दिन तक करेंगे, इसके बाद ख़त्म काम। फिर आपके पैरों में इतना दर्द होगा कि आप रनिंग करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ना है, 1-2 किलोमीटर दौड़ना है। जैसे जैसे आपके दिन बीतते जाएंगे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे। और ये नहीं है कि आपको 4 से 10 किलोमीटर दौड़ना है, ये भी नहीं करना है आपको। धीरे धीरे दौड़ोगे। और एक बात का ध्यान रखोगे कि जैसे आप 2 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो 1 किलोमीटर बिल्कुल आराम से दौड़ते जाओगे, और जब नेक्स्ट किलोमीटर मान लिया 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर वापस आना है, तो आराम से गए और फिर उधर से थोड़ा तेज़ी से वापस आना है। आप अपने शरीर के स्टेमिना के हिसाब से देख लेंगे कि आपको कितना तेज़ी से वापस आना है, लेकिन आपको तेज़ी से वापस होना। और जैसे जैसे रेस ख़त्म होने लगेगी आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाती जानी है। तो इस तरह आप दौड़ करेंगे तो इस तरह में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए पैर वैर नहीं दर्द करेंगे, क्योंकि अगर आप तेज़ी से तुरंत दौड़ लेते हैं तो आपके पैर बहुत जल्दी दर्द करेंगे, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह। और आपको एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखना है। एक्सरसाइज तो करना ही है, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करनी है कि आपने मान लिया कि आप पहले दिन आए और आपको अभी थकान नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अगर आपने कर लिया तो फिर उसके बाद आपको दर्द होना ही होना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर आप कई लोगों के साथ दौड़ रहे हैं तो उनके साथ कभी ये ना करिएगा कि सबके साथ में इकट्ठे तेज़ी से शुरुआत कर दिया, 400-600 मीटर गए, खड़े हो गए, तो ये भी बहुत बेकार है, ये भी आप नहीं करेंगे। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल नॉर्मल दौड़ करनी है। आपको थोड़े दिन बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब आपका स्टेमिना मतलब जब आपकी आदत बन जाएगी, बड़ी बात है आदत बनाना, और आदत जब आपकी बन जाएगी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कितना भी दौड़ोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप किसी की भी साथ शुरुआत करोगे वो तो फिर आपके शरीर में जितना ताकत है वो उसके हिसाब से आप हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार।